स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली जो फ्लूइड के टाइप्स हैं वो 5 मेजर क्लासिफिकेशन है इसके। द फ्लूइड में बी क्लासिफाइड इनटू द फ्लूइड may be classified into the following 5 types. पहला है इसमें आइडियल फ्लूइड। दूसरा है रियल फ्लूइड। थर्ड वन इज न्यूटेनियम फ्लूइड। फोर्थ वन इज नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड। फिफ्थ वन इज आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। समझते हैं बहुत ध्यान से आइडियल फ्लूइड्स क्या हैं। देखिए, कहा जाता है कि ये एक तरीके के इमेजिनरी फ्लूइड्स हैं जिनकी विस्कोसिटी ज़ीरो होती है। जिनकी विस्कोसिटी क्या होती है? ज़ीरो। इफ़ एनी फ्लूइड possesses viscosity, ठीक है ना, सच फ्लूइड्स आर रियल फ्लूइड। जितने भी फ्लूइड एग्जिस्ट करते हैं सभी रियल फ्लूइड्स हैं। ओके, अब देखिए न्यूटेनियम और नॉन न्यूटेनियम फ्लूइड का समझते हैं क्या है। देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई की पावर मान लीजिए n। ठीक है, अगर ये n 1 है, n की वैल्यू क्या है? 1, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू डी यू बाई डी वाई। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो कर रहा है। दिस फॉलोज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। सच फ्लूइड्स आर नोन एज न्यूटेनियम फ्लूइड। ऐसे फ्लूइड्स को क्या कहेंगे? न्यूटेनियम फ्लूइड्स कहेंगे। ठीक है, अब अगर n 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी, ठीक है, n 1 नहीं है, तो मान लिया एक एग्जांपल लेते हैं, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई की पावर 2 मान लिया मैंने। तो अब ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो नहीं कर रहा है। सच फ्लूइड्स आर नोन एज नॉन न्यूटेनियम फ्लूइड्स। ऐसे फ्लूइड्स को हम क्या कहेंगे? नॉन न्यूटेनियम फ्लूइड्स कहेंगे। ठीक है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड्स क्या होते हैं? आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड्स जो होते हैं ये न्यूटन्स लॉ तो फॉलो कर रहे होंगे, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, पर इसमें इनिशियली कुछ क्या होंगे? कांस्टेंट ऐड होंगे। ठीक है ना। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड्स फॉलोज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बट सब हैविंग सम यील्ड वैल्यू। ठीक है ना। ऐसे फ्लूइड्स को क्या कहेंगे? आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड्स। इन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं हम। ठीक है ना। तो पहला है आइडियल फ्लूइड। फर्स्ट वन इज आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या है? मैंने जैसा बताया, अ फ्लूइड which is incompressible
विच इज़ इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि डेंसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। एंड इज हैविंग नो विस्कोसिटी, and is having no viscosity is known as an ideal fluids, ठीक है ना। अब ये जो आइडियल फ्लूइड है, दीज आइडियल फ्लूइड्स आर इमेजनरी, जैसे मैंने बताया था आइडियल फ्लूइड इज ओनली एन imaginary fluid, as जितने भी फ्लूइड है, एज ऑल द फ्लूइड्स विच एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करते हैं, विच एग्जिस्ट हैव सम विस्कोसिटी, हैव सम विस्कोसिटी, ठीक। तो आइडियल फ्लूइड का ये है कि उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, ज़ीरो, हैविंग नो विस्कोसिटी, ठीक। दूसरा आता है, अब आइडियल नहीं है तो सारे फ्लूइड्स क्या होंगे, रियल फ्लूइड्स होंगे, सभी फ्लूइड रियल होंगे जितने भी हैं। तो रियल फ्लूइड्स क्या हैं, जैसा कि मैंने बताया, अ फ्लूइड which possesses viscosity is known as real fluid, ठीक है ना। all fluids, ठीक है ना, in actual practice are real fluids, ठीक है ना। सभी फ्लूइड्स जैसे वाटर, एग्जाम्पल है वाटर, एयर, ठीक है ना, सभी जितने भी हैं, पेट्रोल, डीजल, जो भी हैं, सभी क्या हैं, रियल फ्लूइड्स हैं, ठीक। अब आता है थर्ड वन इज न्यूटेनियम फ्लूइड। न्यूटेनियम फ्लूइड, न्यूटेनियम फ्लूइड्स, a real fluid, देखिए न्यूटेनियम फ्लूइड भी रियल फ्लूइड है, a real fluid which follows Newton's law of viscosity, Newton's law of viscosity, a real fluid which follows Newton's law of viscosity is known as न्यूटेनियम फ्लूइड। न्यूटेनियम फ्लूइड्स, ऐसे फ्लूइड्स जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर रहे होंगे वो न्यूटेनियम फ्लूइड कहलाएंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, ओके। फिर आते हैं फोर्थ वन पर, फोर्थ नॉन न्यूटेनियम फ्लूइड, नॉन न्यूटेनियम फ्लूइड्स। नॉन न्यूटेनियम फ्लूइड्स भी रियल फ्लूइड्स हैं, ठीक है ना। नॉन न्यूटेनियम फ्लूइड्स भी क्या हैं, रियल फ्लूइड्स हैं।
A real fluid which does not follows Newton's law of viscosity is known as non-Newtonian fluids। अगर क्या है इसमें नॉन न्यूटोनियन में, टाउ जो है वो नॉट इज इक्वल टू होगा म्यू dy/dy। ऐसे फ्लूइड्स क्या कहलाएंगे? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। फिर मैंने बताया था फिफ्थ वन इज आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। A fluid which follows Newton's law of viscosity, ठीक है ना, which follows Newton's law of viscosity, but shear stress is more than the yield value, such fluids are known as ideal plastic fluids। अब इसमें एक हम ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, बहुत ध्यान समझिए, ग्राफ ड्रॉ करेंगे शियर स्ट्रेस, ये जो यहाँ पर है वाई एक्सिस में है, यहाँ पर है शियर स्ट्रेस। ठीक है ना, यहाँ पर शियर स्ट्रेस है वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? du/dy। ठीक है, अब इसका सारा खेल जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी समझते हैं। देखिए, टाउ इज इक्वल टू म्यू du/ क्या है? dy है। आइडियल फ्लूइड के लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी? 0, तो यहाँ रख देंगे, तो टाउ इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, टाउ अगर 0 है तो वो इस एक्स एक्सिस वाली लाइन से रिप्रेजेंट करा जा रहा होगा, ये। तो ये एक्स एक्सिस की लाइन जो है ये आइडियल फ्लूइड को रिप्रेजेंट करेगी। ये किसे रिप्रेजेंट करेगी? आइडियल फ्लूइड को। ठीक है, अब न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है? टाउ इज इक्वल टू म्यू du/dy। अब देखिए, यहाँ पर वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस में है टाउ और एक्स एक्सिस में क्या है? du/dy। तो अगर मान लो ये y है और ये x है, तो और ये m है, तो y इज इक्वल टू mx, ये ऐसे आ गया। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ये ऐसे पासिंग थ्रू ओरिजिन, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये रिप्रेजेंट करेगी न्यूटोनियन फ्लूइड को। ये किसे रिप्रेजेंट करेगी? न्यूटोनियन फ्लूइड को, न्यूटोनियन फ्लूइड्स को रिप्रेजेंट करेगी। अब अगर टाउ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में टाउ इज इक्वल टू ये नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, तो मान लीजिए म्यू du/dy की पावर 2 भी हो सकता है। टाउ इज इक्वल टू म्यू du/dy की पावर 1/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस तरीके से। तो अब ये कर्व आएगा,
जैसे या तो ये जो लाइन है इसके ऊपर से कर्व जा सकते हैं ऐसे, इसके नीचे से कर्व जा सकते हैं, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट करेंगे नॉन न्यूटोनियम फ्लूइड को। ये किसे रिप्रेजेंट करेंगे? नॉन न्यूटोनियम फ्लूइड्स को, ठीक है। अब मैंने कहा आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड में क्या है, न्यूटन्स लॉ तो फॉलो कर रहा है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, पर उसमें कुछ कांस्टेंट है। तो अब ये यहाँ से देखिए, ये यहाँ से कुछ कांस्टेंट गेन करेगा, यहाँ पर आएगा, ओरिजिन से नहीं पास करेगा क्योंकि न्यूटन लॉ विस्कोसिटी फॉलो कर रहा है, लेकिन ओरिजिन से नहीं पास करेगा। अब कुछ कांस्टेंट है और उसके बाद ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये रिप्रेजेंट करेगा आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड्स को। वाई एक्सिस जो है, अगर हम जितना भी शियर स्ट्रेस लगा लें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं वो फ्लूइड नहीं रहती हैं, वो क्या हो जाती हैं? सॉलिड हो जाती हैं। तो वाई एक्सिस जो रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा आइडियल सॉलिड को। वाई एक्सिस किसी से रिप्रेजेंट कर रहा होगा? आइडियल सॉलिड को, ये लिक्विड को डिपेंड। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये आपके AKTU एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सेमेस्टर एग्ज़ाम में, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ फ्लूइड और ये ग्राफ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।